हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। सबा इब्राहिम शी हैज़ कम टू मुंबई रमज़ान ईद के लिए, पूरे 15 दिनों के लिए। रमज़ान के 15 रोज़े कंप्लीट करे, उसके बाद में ईद के लिए, ईद सेलिब्रेशन के लिए शी हैज़ कम टू मुंबई। स्ट्रेंज ना, हमारे यहाँ पे शादी के बाद लड़की जो भी पहला फेस्टिवल आता है लड़की को उसके ससुराल में ही मनाना होता है, ना कि मायके में। सबा इब्राहिम की शादी के बाद ये पहला रमज़ान है उसका, पहली रमज़ान ईद आने वाली है, पहला रोज़ा है ये। बट उसने क्या किया, 50-50 पार्टनरशिप जैसे बोलते ना, म्यूचुअल। 15 रोज़े उसने वहाँ पे अपने ससुराल में किए और 15 रोज़े अब वो अपने मायके में करने वाली है, और साथ ही रमज़ान ईद भी यहीं पे मनाएगी, जैसे कि उसने अपने व्लॉग में कहा। स्ट्रेंज, जो हमारे यहाँ पे जैसे मैंने कहा भी, बोला जाता है शादी के बाद लड़की अपना पहला फेस्टिवल अपने ससुराल में मनाती है, और मनाने के बाद फिर वो चाहिए तो अपने मायके में शी कैन गो। लेकिन यहाँ पे तो एक अलग ही रिवाज इन्होंने कायम किया है दुनिया के लिए। आई एम डाउट कि बाकी सब भी उसी को फॉलो करे, सारी लड़कियाँ, कि हम भी भैया अपना पहला फेस्टिवल अपने मायके में जाके मनाएंगे। पूरा ट्रेडिशन ही चेंज हो गया है ना। और देखा जाए, और दूसरी बात, सैर सपाटा तो मैडम का इतना होता है कि पूछो मत। अभी आई एम ऑल्सो अ वाइफ, भी हमारे यहाँ पे तो नहीं इतनी बार आना जाना। अभी मैं और मेरा जो मायका है वो एक ही सिटी में है, बट 6 महीने में या कभी साल में एक बार मायके जाना होता है। वैसे जो लड़कियां जो बार बार जा पाती है अपने मायके, वेल एंड गुड, लेकिन बोला जाता है कैसे कम ही जाया जाए मायके में, किसी फेस्टिवल पे या कोई फंक्शन हो, ओकेशन हो तो बेटर है। तो लेकिन सबा का, एक्चुअली आई शुड से शी इज़ अ लकी गर्ल, कि बार बार उसका सैर सपाटा होता है, एक पैर लखनऊ में, एक पैर मुंबई में। और मेरे ख्याल से शादी के बाद से उसकी शादी को मेरे ख्याल से 5 महीने हुए हैं, जैसा कि सन्नी ने बताया अपने व्लॉग में। 6 तारीख को, 6 अप्रैल को उसकी शादी के लिए 5 महीने पूरे हो जाएंगे। तो उसकी शादी के बाद से तो सबा इब्राहिम के इतने चक्कर हो चुके हैं, मोदाहा टू मुंबई, मुंबई टू मोदाहा। गॉड, मेरी, जहाँ तक मुझे याद है, मेरी शादी के बाद मेरे तो इतने चक्कर नहीं हुए थे मेरे मायके में। एंड आई थिंक सो ऐसा कहीं पे भी होता नहीं है पॉसिबल, चाहे एक सिटी में रहो या अलग सिटी में रहो, इतनी बार आना जाना मायके में नहीं हो पाता है किसी भी लड़की का। बट सबा इब्राहिम जब देखो तब वो मौदाहा से मुंबई आ रही है, मुंबई से मौदाहा जा रही है। ग्रेट ऑन हर पार्ट। या तो एक नया ट्रेडिशन कायम करने की कोशिश कर रही है लोग, दुनिया को दिखा के, या फिर और सबा के ससुराल वाले, उसका हस्बैंड, वो भी कुछ नहीं बोलते। मे बी बिकॉज शी इज़ अर्निंग अ लॉट। और अगर बहू इतना कमा रही है तो फिर बहू को बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है कि भैया वाई यू आर गोइंग, बार बार चक्कर क्यों हो रहे मायके के, कोई नहीं बोलेगा, बिकॉज शी इज़ अर्निंग अ लॉट ना। सही कह रही हूँ मैं। और तीसरी बात एक बोलना चाहूँगी, 5 अप्रैल को सबा अपने लखनऊ से, अपने ससुराल से, वहाँ से रवाना हुई और यहाँ पे 6 अप्रैल को पहुँच गई मुंबई में। 6 अप्रैल। ये जो सबा इब्राहिम का व्लॉग है, अगर आप दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम के व्लॉग से अगर कनेक्ट करो तो 6 अप्रैल को आप सबा के व्लॉग में देखोगे अपनी मम्मी के घर पे इफ़्तार करने बैठी है, लेकिन उसमें शोएब और दीपिका इज़ मिसिंग। ठीक है। अब हमें लगेगा कि शायद इरफान के हॉस्पिटल के लिए गए हो, या पता नहीं क्या है, तबीयत ठीक नहीं हो, दिस एंड दैट, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। वहीं कट्टू, अगर आप उसी 6 अप्रैल का, अगर आप दीपिका के व्लॉग में और शोएब के व्लॉग में देखोगे तो वो कोई इरफान के लिए गए नहीं थे उस दिन, ना ही डेवेर मतलब हेल्थ डाउन है या कुछ ऐसा भी नहीं था। जबकि 6 अप्रैल को दीपिका अपने घर में समोसे बना रही थी, जबकि वो दिखाई देती है हमेशा गुलगुले बना रही है, भजिए बना रही है, नीचे लेके जाना है इफ्तारी के लिए। बट उस दिन वहाँ पे ना ही गुलगुले बने, भजिए कुछ भी नहीं बना। ओनली शी वॉज़ मेकिंग समोसे, और वो समोसे भी नीचे नहीं गए इफ्तारी के लिए। अभी गए कि नहीं गॉड नोज़, लेकिन दीपिका ने अपने व्लॉग में नहीं दिखाया। तो अगर हमको ऐसा लग रहा है 6 अप्रैल को अगर वो अपनी सास के यहाँ पे गई नहीं, सबा सबा जब आई थी तब शायद दीपिका को ठीक नहीं था या क्या था पता नहीं, लेकिन नहीं, शी वॉज़ फाइन दैट डे। शी वॉज़ मेकिंग समोसा एट हर होम,
बट फिर भी उसे सबा से मिलने नीचे शायद नहीं आना होगा या क्या पता नहीं। और शोएब भी थे उस दिन घर पे, लेकिन शोएब को भी नीचे नहीं जाना था, बहन आई है तो भी नीचे नहीं जाना था शायद। और इरफान वगैरह के लिए भी वो नहीं गए थे शायद, ऐसे ही अपने ब्लॉग में बोल रहे थे। तो ये दोनों मियाँ बीबी फ्री थे, एकदम एक्सट्रीमली फ़ाइन थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल दे डिडंट कम डाउन इफ्तारी के लिए सबा के साथ, ठीक है। और साथ ही में सबा जब मुंबई पहुंची अपनी मम्मी से मिलने के बाद, व्हेन शी वेंट टू दीपिकाज हाउस मिलने के लिए भाई और भाभी से, तो पापा से तो मिल लिया, पर बाद में बाहर आके बताया भी कि भाभी से मिले, बट भाभी से मिले पर दिखाया नहीं कैमरे में, जबकि शी इज़ कैप्चरिंग ईच एंड एवरी थिंग ऑन हर कैमरा। बट ये चीज़ उन्होंने कैप्चर नहीं की कि भाभी से मिलकर आई, मतलब समझ लो ऐवे ही बोल दिया है। तो भाभी ननद में डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या पहले से इवॉल्व है, गॉड नोस, पर है कुछ तो बात है दोनों के अंदर। और क्यों ना हो, दीपिका एज अ बहू या एज अ वाइफ अगर मैं बोलूँ, तो जैसे दीपिका की सास, उसकी दोनों सिस्टर आई है रमज़ान ईद के लिए, उनकी मम्मी भी आई है, फिर अभी सबा भी यानी उनकी बेटी भी आ गई है, सब लोग मिलके मनाएंगे ईद एक साथ मायके में। ये मेरे ख्याल से ये पहला ट्रेडिशन है जो ये लोग सेट कर रहे हैं दुनिया के लिए, कि लड़कियां अपने मायके में सॉरी ससुराल में ना मना के फेस्टिवल्स अपने मायके में मनाएं। ये फैमिली ये ट्रेडिशन सेट कर रही है। ओके, तो क्या बोल रही थी मैं, सबा इब्राहिम, उनकी मम्मी, उनकी दोनों मौसिया, उनकी नानी, सब अपने मायके में एक जगह इकट्ठा है रमज़ान ईद मनाने के लिए। ऑन द सेकेंड पार्ट, दीपिका को कैसा लगेगा, जस्ट थिंक, वो तो अपने ससुराल में यहाँ पे, वो अपने मायके में नहीं जा रही या नहीं किसी को यहाँ पे बुला पा रही है या जो भी है, उनकी मम्मी आती जाती रहती है, बट स्टिल शी मस्ट बी फीलिंग समथिंग इनसाइड कि हाँ ये सब आके एक जगह जमा होके मायके में अपना फेस्टिवल वगैरह मनाते हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाती अपने मायके में या फेस्टिवल मना पाती, मेरे पार्ट पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। अभी आप उन्हें पूछने जाओगे तो दीपिका शी इज़ नॉट गोइंग टू से यू कि हाँ मेरे पे रेस्ट्रिक्शन, शी विल नॉट से, बट देखने वालों को पता चलता है, एज अ व्यूअर मुझे पता चलता है कि हाँ रेस्ट्रिक्शंस है, जिसकी वजह से है थोड़ा शायद मन मुटाव भाई ननंद और भाभी में या सास में। बट बोलते ना कैमरे के सामने रियल लाइफ नहीं, सिर्फ रील लाइफ दिखानी है उनको। तो यस, अगेन फिर से मैं बोलूँगी एक बार, सबा इब्राहिम शी इज़ हैप्पी इन हर सैर सपाटा। एंड सेकेंड थिंग, दिस इज़ नॉट रियल लाइफ, दिस इज़ रील लाइफ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या फ़ील होता है इस टॉपिक पे, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।